दोस्तों कितना अच्छा होता कि अगर हम भविष्य को देख पाते और ये जान पाते कि 100 साल या 1000 साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी। क्या इंसान कभी एलियन से मिल पाएगा? क्या हम आसानी से एक दूसरे ग्रह पर आ जा सकेंगे? और क्या इंसान कभी भविष्य में मरेगा नहीं? दोस्तों इन सवालों के जवाब तो कोई भी नहीं जानता, पर इतना तो तय है कि हमारी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े हिस्से पर टेक्नोलॉजी का राज होगा और इस एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी पूरी दुनिया में कई अनगिनत बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसकी शायद आज कल्पना भी करना मुश्किल है। पर दोस्तों हम वर्तमान में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहे बदलावों को देखकर काफ़ी कुछ भविष्य के बारे में बता सकते हैं और काफ़ी कुछ कल्पनाएं भी की जा सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं भविष्य में कैसी होगी हमारी दुनिया। दोस्तों बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए साइंटिस्ट अभी से ही दूसरे ग्रहों की खोज में लगे हुए हैं जिन पर मानव जीवन संभव हो, और ऐसा करने के पीछे कई अन्य कारण भी बताए जा रहे हैं, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित विपदा जिससे इंसान के पास कोई और चारा ही ना बचे पृथ्वी को छोड़ने के अलावा। वैज्ञानिकों की रुचि व उनके प्रयास पृथ्वी जैसे ग्रह को ढूंढने में बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इंसान को मंगल पर पहुंचाने एवं वह मानव बस्तियां बसाने में जुटे हुए हैं। वर्तमान में मानव द्वारा बढ़ती ऊर्जा संसाधनों की खपत ने भी वैज्ञानिकों को इसके लिए मजबूर कर दिया है। वर्तमान में मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वी का विनाश कर रहा है। मानव द्वारा जंगलों की अंधाधुंध कटाई से जहां प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं, वहीं कई वन्य प्रजातियां भी लुप्त हो चुकी है। बताया जा रहा है कि भविष्य में मनुष्य की शारीरिक संरचना में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह तो हमने बचपन से ही पढ़ा और जाना होगा कि मनुष्य पहले बंदर था और धीरे धीरे विकसित होकर मनुष्य की संरचना में आया, और भविष्य में माना जा रहा है कि मनुष्य की शारीरिक संरचना पूरी तरह से बदल जाएगी। इंसान की लंबाई कम और बुद्धि तेज हो जाएगी और आज के मुकाबले मनुष्य कई ज़्यादा लंबी उम्र जी पाएंगे और आंखों का आकार भी बढ़ जाएगा। भविष्य में मनुष्य ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल के कारण अंदर से काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और बिना एंटीबायोटिक के उसका शरीर मामूली बीमारियों से भी नहीं लड़ पाएगा। मोबाइल और अन्य टेक्निकल गैजेट्स की भविष्य में मांग बहुत बढ़ जाएगी। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल होगा। इसके इस्तेमाल से लोगों के बीच बातचीत का माहौल और मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। सारे काम मनुष्य अपने घर बैठे ही हैंडल कर सकेगा और महीनों तक उसे घर से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि मनुष्य या कोई भी जीव अगर लंबे समय तक कोई अंग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां उसे त्याग देती है। ऐसे में कल्पना की जा रही है कि मनुष्य भविष्य में बातचीत के लिए मुंह की जगह किसी और माध्यम का प्रयोग करेगा। भविष्य की दुनिया पर रोबोट्स का कब्जा होगा, ऐसा कई अनुभवी वैज्ञानिक पहले ही कह चुके हैं, क्योंकि आने वाले समय में मनुष्य एडवांस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे रोबोट्स तैयार करेगा जो इंसान की तरह समझ सकेंगे और उनसे अच्छी तरह कार्य कर सकेंगे। मनुष्य रोबोट्स पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा और बिना मशीनों के कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा। एक अनुमान के मुताबिक कुछ सालों बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी विकसित हो जाएगी कि मनुष्य खुद पूरी तरह से रोबोट्स का गुलाम बन जाएगा और सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उपयोग देखने को मिलेगा। मिलिट्री, स्पेस मिशन, एजुकेशन और मेडिकल और बड़े विमानों पर भी रोबोट्स का कब्जा होगा, और तब युद्ध में मनुष्य नहीं रोबोट्स लड़ा करेंगे और ऑपरेशन थिएटर में मनुष्य से बेहतर और अधिक सटीकता से रोबोट्स कार्य करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी विकसित हो जाएगी कि यह मनुष्य के विनाश का कारण भी बनेगी। और इतने सारे बदलाव को देखकर यह भी कहना मुश्किल नहीं होगा कि भविष्य में पर्सनल हवाई यात्रा भी मामूली बात होगी। जी हाँ दोस्तों, भविष्य में प्रत्येक मनुष्य के पास उड़ने वाली पर्सनल कार होगी, जिसे उड़ने के लिए किसी रनवे की आवश्यकता नहीं होगी। वह सीधे ही हवा में उड़कर आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएगी। तब हवाई कारें सुपरसोनिक होगी, जो आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज उड़ती नजर आएगी। रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़्यादा विकसित होने के बाद एक अनुमान यह भी है कि भविष्य में हमें ट्रांसह्यूमन देखने को मिले, यानी आधा रोबोट्स और आधा मनुष्य। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से मनुष्य अपने अंगों को रोबोटिक्स पार्ट्स में बदल देगा और उनकी कार्य करने की क्षमता नॉर्मल अंग से कई गुना ज़्यादा होगी। ट्रांसह्यूमन को ज़्यादा विकसित करके मनुष्य इतना सक्षम हो जाएगा कि अपनी दिमाग की सारी जानकारियों को एक कंप्यूटर में रख पाएगा और बैकअप की तरह मनुष्य के मरने के बाद भी उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकेगा, या उसी को किसी और मनुष्य के दिमाग में लोड कर दिया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान के लिए कुछ भी सीखने के लिए कई सालों का समय नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स का समय ही लगेगा। ट्रांसह्यूमनिज्म के जहाँ कई फायदे हैं वहाँ इसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं।
इसके इस्तेमाल से मनुष्य अपनी आयु को आज के समय से कई गुना ज़्यादा लंबा बनाने में सक्षम होगा। और अगर सभी मनुष्य ने ज़्यादा लंबा जीवन जीना शुरू कर दिया तो इस पृथ्वी पर मनुष्य की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और शायद ऐसा भी होगा कि मनुष्य को पैर रखने की भी जगह ना मिले। और नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से मनुष्य के जीवन में सारी शारीरिक परेशानियों से छुटकारा मिल जाने की भी उम्मीद है। इसकी मदद से इंसान अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ कई गुना तक बढ़ा सकेगा और औसत लाइफ तब करीब 500 से 1000 साल भी हो सकेगी। इस टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे रोबोट्स मनुष्य के शरीर में जाएंगे और जिन पर चिप लगा होगा और वो ब्लड के साथ मिलकर किसी भी बीमारी को महज कुछ ही सेकंड्स में ठीक कर देंगे। भविष्य में मनुष्य एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से आंखों में फिट होने वाले ऐसे लेंस तैयार कर चुका होगा जिससे आंख एक कैमरा की तरह व्यवहार करेगी और आप अपनी आंखों से किसी को भी कितना भी जूम करके देख सकोगे और तब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये सारी संभावनाएं धरी की धरी रह जाएगी अगर हमारा भविष्य हो ही ना तो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी का विनाश निश्चित है और बहुत नज़दीक भी। तो ऐसे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता हम जीवित रहेंगे भी या फिर नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है भविष्य में इतने बदलाव संभव हैं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना न भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में रुचि रखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।